नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई पौराणिक कथा लेकर। इस कथा का सार है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितने ही समय बाद आपको उसका फल भोगने को मिले। अब वो अच्छा हो या बुरा, ये आपके कर्म। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के दौरान रणभूमि में शैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे हुए बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। अब आप बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड इतना भयानक मिला? कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। पितामह बोले, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ और कर ही क्या रहा हूँ। अभी तक पिछले 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण बोले, पितामह, आप एक भव और पीछे जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने फिर ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों के एक टुकड़ी के साथ कहीं चले जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो मर जाएगा। उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। एक बाण की नोक पर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। सांप उसमें फंस गया। अब सांप जितना उससे निकलने का प्रयास करता उतना और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह गड़ गए, खून रिसने लगा, जिससे झाड़ियों में मौजूद कीड़ी नगर से चींटियां तक चूसने लग गईं। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। तब यह परिणाम क्यों? कृष्ण बोले, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। और ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह उदित हुआ। जिस जीव को जो लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसने जितनी पीड़ा सहन की, वह उस जीव आत्मा को इसी जन्म में अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। ये जो बकरे, मुर्गी, भैंस, गाय, ऊंट आदि जीव हैं जो ऐसा विभत्स कार्य पूर्व जन्म में करके आए हैं और इसी कारण पशु बनकर यातना झेल रहे हैं। अंततः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।